हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम डाटा इंफॉर्मेशन डाटाबेस DBMS के बारे में पढ़ेंगे। तो DBMS के बारे में बताना चाहूँगा कि DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डाटाबेस के अंदर डाटा को असेस कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं, डाटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारे काम जो हैं हम DBMS की मदद से कर सकते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन कि डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। डाटा की बात करें तो डाटा क्या है? डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस कि डाटा में ऐसा डाटा होता है या ऐसी फिगर्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डाटा इज मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स। डाटा का साइज बिट्स या बाइट्स में मेजर किया जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड डाटा। डाटा को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि डाटा फैक्ट्स की फॉर्म में होता है। आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा की प्रोसेसिंग होती है, इनपुट की प्रोसेसिंग होती है, तो इसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन का एक अर्थ होता है जबकि डाटा का कोई अर्थ नहीं होता, डाटा मीनिंगफुल नहीं होता। इंफॉर्मेशन इज मेजर्ड इन मीनिंगफुल यूनिट्स लाइक टाइम, क्वांटिटी। इंफॉर्मेशन को हम टाइम में तरह की जैसे क्वांटिटी है, टाइम में डेट है, जो उसकी कोई वेट है, उसके फॉर्म में मेजर किया जाता है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना आसान है जबकि डाटा को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन इनपुट देने के बाद और आउटपुट आने से पहले जब हमारा डाटा कंप्यूटर के पास जाता है, CPU के पास जाता है, तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन तैयार होती है और हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव भी कर सकते हैं। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय DBMS कि DBMS का क्या मतलब है। इट स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटाबेस को बना भी सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट, एडिट, व्यू एंड डिलीट द डाटाबेस। DBMS की मदद से हम कोई भी डाटाबेस बना सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अगर नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट DBMS is a software layer that provides an interface between user and database. DBMS एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो हमारे बीच और डाटाबेस के बीच एक लेयर का काम करता है। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे यूजर्स है, राइट साइड पे डाटाबेस है, बीच में DBMS है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डाटाबेस को असेस कर रहे हैं। DBMS के कई सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम डाटाबेस को असेस कर सकते हैं। जैसे कि इस क्लास में हम MySQL पढ़ेंगे, उसके अलावा MyAccess जो MS Access है वो होता है, Oracle होता है, SQL सर्वर है। ये सारे DBMS सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम डाटाबेस को बैकएंड पे स्टोर करके रख सकते हैं। बैकएंड का मतलब होता है कि डाटा को स्टोर करना। जो चीज़ें आपको फ्रंट पे दिखाई देती हैं जब आप मान लो कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो, वो आपका क्या है? फ्रंट एंड। लेकिन जब डाटा आपका कंप्यूटर में सेव हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तो वो बैकएंड में डाटाबेस में चला जाता है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द डाटाबेस कि हार्डवेयर जो कंपोनेंट डाटाबेस के होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। हार्डवेयर के बारे में अपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल डिवाइसेस विद इन द डाटाबेस सिस्टम। ये डाटाबेस सिस्टम के अंदर जितने भी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं,
गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का बहुत ही जरूरी और नेसेसरी पार्ट है। इट इंक्लूड्स इनपुट डिवाइसेस भी आती हैं इसके अंदर, आउटपुट डिवाइसेस भी आती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस भी आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कीबोर्ड, मैंने थोड़ी सी डिवाइसेस लिखी है, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, हार्ड डिस्क, ये सारी की सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनका डाटाबेस में किसी ना किसी तरीके से यूज होता है। नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये भी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं जिनको हम डाटाबेस में भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाटा मॉडल्स। कि डाटा मॉडल्स पे शॉर्ट नोट लिखो। सो डाटा मॉडल मीन्स लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। कि जो डाटाबेस हमारे पास है जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। लॉजिकल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते कि कंप्यूटर में जो स्टोर हो रहा है। इट इज द कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। इसमें कुछ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स डाटा टाइप्स। डाटा टाइप मतलब किस तरह का डाटा आपने स्टोर करना है, न्यूमेरिक करना है, नॉन न्यूमेरिक करना है, अल्फा बेट्स वाला डाटा करना है, अल्फा न्यूमेरिक करना है, मतलब किस तरह का डाटा स्टोर करना है, डेट टाइप का डाटा स्टोर करना है, वो डाटा टाइप्स होते हैं। रिलेशनशिप, अलग अलग टेबल्स में आपस में लिंक स्टैब्लिश करने, और कंस्ट्रेंट्स दैट शुड अप्लाई ऑन डाटा, और अलग अलग तरह के आपने चेक्स लगाने हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं जिससे गलत डाटा एंटर ना हो, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। आगे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे टेबल में ना ही डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने देता है और ना ही नल वैल्यू। डाटा मॉडल तीन तरह के होते हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल या रिलेशनल डाटा मॉडल वो मॉडल होता है जिसके अंदर हम डाटाबेस को टेबल की फॉर्म में, मीन्स की रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल सबसे पुराना डाटा मॉडल है डीबीएमएस का। इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो ट्री की शेप में रिप्रेजेंट होता है। ट्री मतलब ऊपर टॉप पे एक नोड होती है, उसके लेफ्ट राइट दो चाइल्ड होते हैं। जो टॉप नोड है, जो टॉप वाला आपका डाटा होगा उसको रूट नोड कहा जाता है। नंबर 3, नेटवर्क डाटा मॉडल। नेटवर्क डाटा मॉडल जो है इसमें प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है। मीन्स की ये डाटा को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जहां जिसमें लिंक्स और लाइंस यूज होती हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन रिलेशन इन ए डाटाबेस। कि रिलेशन का मतलब क्या होता है डाटाबेस में। सो ए रिलेशन रिप्रेजेंट्स ए टेबल। रिलेशन का मतलब होता है टेबल, के रिलेशन को टेबल भी बोल सकते हो। इट रिप्रेजेंट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें डाटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। रोज आर यूज टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स। जो रोज है हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास रिलेटेड वैल्यूज होती हैं। सो कॉलम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट फील्ड्स। अगर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फील्ड या एट्रीब्यूट यूज करते हैं। फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट स्टोर इन्फॉर्मेशन। किसी भी छोटी यूनिट के अंदर जब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं टेबल में, उसको फील्ड कहा जाता है। आगे इसको हम एक टेबल की मदद से, रिलेशन की मदद से समझते हैं। आप सामने देख सकते हैं ये पूरे का पूरा जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं रिलेशन या टेबल। अब एक टाइम आपको पढ़ाई है फील्ड। फील्ड के बारे में बताया है कि फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। फील्ड कॉलम के अंदर आते हैं और फील्ड को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। इस टेबल में रोल नंबर, नेम और क्लास, ये तीनों क्या हैं, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये कॉलम के अंदर आ रहे हैं। और फील्ड का मतलब होता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद रिकॉर्ड्स या टपल्स, जो चीज रो में आती है उसको रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है। जैसे 1 समाइला 10th, 2 एकता 10th, 3 बनता 10th। मतलब कॉलम्स के नीचे जो कॉरेस्पॉन्डिंगली पूरा डाटा आ रहा है, रो की फॉर्म में नजर आ रहा है, उसको रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है। 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशंस। की डिग्री और कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है। अगर आपने डिग्री या कार्डिनलिटी समझना है तो उसके लिए आपको टेबल के बारे में पता होना चाहिए, रोज के बारे में, कॉलम्स के बारे में पता होना चाहिए। सो ये पूरे का पूरा जो आपको नजर आ रहा है इसको टेबल या रिलेशन कहा जाता है। सो डिग्री का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन इज नाउन एज डिग्री ऑफ रिलेशन। कि आपके टेबल में, आपके रिलेशन में कितने फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिग्री कहा जाता है। अब आप बताओ
ठीक, इस टेबल की डिग्री कितनी है, इस टेबल में कितने फील्ड्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं। आपको बताया था कि हमारे जो कॉलम्स होते हैं हेडिंग में उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट या फील्ड। सो इस टेबल की जो डिग्री है दैट इज 4। तो इसमें 4 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और फीस, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 4। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी की। कार्डिनलिटी क्या है, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टपल्स इन द रिलेशन इज नाउन एज कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। कि आपके टेबल में कितनी रोज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने टपल्स हैं जो किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। इस टेबल की कार्डिनलिटी कितनी होगी, चेक कर सकते हैं कितनी रोज हैं। यस, इस टेबल में 3 रोज हैं, रोल नंबर 1 का डाटा है, 2 का डाटा, 3 का डाटा है, इसको बोलेंगे कार्डिनलिटी। सो कॉलम 4 थे इसलिए डिग्री 4 आई, रोज 3 है इसलिए कार्डिनलिटी 3 आएगी। 7वां क्वेश्चन है डिफाइन प्राइमरी की ऑफ डाटाबेस। सो प्राइमरी की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन ए डाटाबेस। आपके टेबल में कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स हैं जो क्या करता है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि 2 स्टूडेंट्स का सेम डाटा नहीं हो सकता। इट इज लाइक ए यूनिक आईडी फॉर ईच रिकॉर्ड। हर रो की, हर रिकॉर्ड की यूनिक आईडी जो है ये वो होती है। इट इंश्योर्स दैट नो 2 रोज हैव सेम वैल्यू इन दैट स्पेसिफिक कॉलम। कि जिस कॉलम पे हमने प्राइमरी की लगाई है उसमें सेम वैल्यू नहीं आ सकती। मान लो मैंने इस टेबल में रोल नंबर पे प्राइमरी की लगाई है, 1 2 3 आ गया, दोबारा हम 1 2 3 नहीं लिख सकते क्योंकि इस पे मैंने प्राइमरी की लगाई है। नेम पे कभी भी प्राइमरी की नहीं लगती क्योंकि एक क्लास में 2 बच्चों का नाम सेम हो सकता है, इसलिए प्राइमरी की किस पे लगती है, रोल नंबर पे लग सकती है, बोर्ड रोल नंबर पे लग सकती है, आधार कार्ड पे, रजिस्ट्रेशन नंबर पे। सो प्राइम एट्रीब्यूट डज नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। कि प्राइमरी की जब लगी होती है जिस फील्ड पे उसको प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं, उसके अंदर हम खाली वैल्यू भी नहीं छोड़ सकते। मान लो रोल नंबर है, इसमें मैं 4 नंबर एंटर नहीं करता, नेम क्लास फीस के नीचे वैल्यू एंटर कर देता हूँ डाटा में, वो रिकॉर्ड सेव नहीं करेगा जब तक आप रोल नंबर फील्ड में कोई वैल्यू एंटर नहीं करोगे। इसलिए आपको यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, ना ही खाली वैल्यू एंटर कर सकते हो। आगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस, एक्सप्लेन डिटेल। कि डाटाबेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। नंबर 1 सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड विद इन द डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम यूज हो रहे हैं, कौन कौन सी एप्स यूज हो रही हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है कि आप अपने कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडोज 7 यूज कर रहे हो, 8 कर रहे हो या 10 कर रहे हो, 11 कर रहे हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सी एप्स यूज कर रहे हो, जैसे MSSS और DBMS सॉफ्टवेयर कि मान लो आप MySQL यूज कर रहे हो या SQL सर्वर यूज कर रहे हो या Oracle यूज कर रहे हो, तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर में आ जाता है। देन बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर के बारे में पहले भी बात की थी। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल डिवाइसेस विद इन द डाटाबेस सिस्टम। कि डाटाबेस सिस्टम के अंदर जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, CPU, रैम, रोम, सारे हार्डवेयर हैं। नंबर 3 प्रोसीजर्स। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प टू डिजाइन द डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए, यूज करने के लिए जो जनरल रूल्स या इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं उनको प्रोसीजर्स कहा जाता है। नंबर 4 डाटा। डाटा के बारे में शुरू में भी पढ़ा हमने कि डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कि जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसको बोलते हैं डाटा। नंबर 5 प्यूपल। प्यूपल में क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द यूजर्स एसोसिएटेड विद द डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस को जो यूजर यूज कर रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं उनको बोलते हैं यूजर्स। जैसे एक होता है एंड यूजर, आप लोग कंप्यूटर पे काम करते हो, आप एंड यूजर हो। एक होता है DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास पूरी पावर होती है डाटाबेस को कंट्रोल करने की, पासवर्ड लगाने की। एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो एप्स तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। सो अलग अलग तरह के जो पीपल होते हैं उनको यूजर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डाटाबेस। कि डाटाबेस के क्या क्या विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज। डाटाबेस सही तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि असेस करने में कोई दिक्कत ना आए। नंबर 2, इट शुड बी रिलेटेड। जो डाटाबेस आपने बनाया है वो बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपने स्टूडेंट का डाटा बनाया है तो उसमें स्टूडेंट का डाटा आना चाहिए, किसी एम्प्लॉय का मिक्स नहीं होना चाहिए।
नंबर 3, इट शुड बी इंटीग्रेटेड, मीन्स कि डाटाबेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत डाटा होगा तो डाटाबेस में भी गलत डाटा स्टोर होगा। नंबर 4, इट शुड बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स, इसको हम अलग अलग यूजर्स में शेयर कर सकते हैं। तो डाटा ऐसा होना चाहिए कि जिसकी शेयरिंग आसानी से हो जाए। नंबर 5, इट शुड बी सिक्योर, डाटाबेस आपका सिक्योर होना चाहिए कि कोई इसको खराब ना कर सके, इस पे आप प्राइवेसी लगा लो, सिक्योरिटी लगा लो। नंबर 6, इट शुड बी रिकवरेबल, अगर आपका डाटाबेस मान लो खराब हो गया, गलती से डिलीट हो गया, तो आपके पास रिकवरी का फीचर भी होना चाहिए कि डाटाबेस का बैकअप होना चाहिए कि अगर डाटा डिलीट हो गया तो वापस आ जाए। नंबर 7, इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू चेंज, डाटाबेस ऐसा होना चाहिए जिसमें हम आसानी से चेंजेस कर सकें। नंबर 8, इट शुड बी स्टोर्ड परमानेंटली, कि डाटाबेस आपका परमानेंटली सेव होना चाहिए, ऐसा डाटाबेस ना हो कि रैम में स्टोर हो, कंप्यूटर आपने बंद किया, दोबारा कंप्यूटर ऑन करो कि आपको डाटा मिले ही ना। सो डाटा जो है आपका जब परमानेंटली सेव होना चाहिए हार्ड डिस्क में। नंबर 3, व्हाट इज रिलेशनल डाटा मॉडल ऑफ ए डाटाबेस, एक्सप्लेन इन डिटेल, कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। A relational database, the data model, uses a collection of tables to represent data and relationship among data. रिलेशन डाटा मॉडल में डाटा हमारा टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, मीन्स की रो की फॉर्म में। टेबल रिप्रेजेंट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। सो रोज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स, रोज रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। कॉलम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फील्ड्स, कॉलम्स फील्ड्स के लिए यूज होते हैं, फील्ड्स आपके कॉलम्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए फील्ड का यूज होगा। नीचे आप देख सकते हैं कि डाटा आपका टेबल की फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक रिलेशन जो रिलेशनल डाटा मॉडल में यूज हो रहा है। आगे एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल। नंबर 1, इट इज वेरी इजी एंड सिंपल टू डिजाइन, कि इसको बनाना भी आसान है और डिजाइन करना भी आसान है, क्योंकि टेबल की फॉर्मेट में होता है। नंबर 2, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब इसमें हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। नंबर 3, इट इज वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि रो कॉलम की फॉर्म में डाटाबेस को अंडरस्टैंड करना आसान है। नंबर 4, इट इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इसमें रियल वर्ल्ड किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय का डाटा करना है, किसी स्टूडेंट का करना है, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स का करना है, बैंक का डाटा करना है, सो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज डाटाबेस, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है तो उसके लिए ये यूज नहीं हो सकता। नंबर 2, द मेंटेनेंस बिकम्स डिफिकल्ट ओवर टाइम ड्यू टू इंक्रीज इन डाटा, इसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा डाटा आपने स्टोर करना है। नंबर 3, इट इज कॉस्ट टू सेटअप एंड मेंटेन, इसको अगर आपने सेटअप करना है, मेंटेन करना है, तो इसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। चौथा क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट इज एसक्यूएल, एक्सप्लेन सब लैंग्वेजेस ऑफ एसक्यूएल। इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। SQL is a programming language for storing and processing information in a relational database. अगर आप रिलेशनल डाटाबेस में, जिसमें डाटा टेबल की फॉर्म में आ रहा है, डाटाबेस को स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, या किसी भी तरह की मैनिपुलेशन करनी है, तो उसके लिए जो SQL है ये यूज होती है। सो इट इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लैंग्वेज और RDBMS, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, जैसे MSSS है, SQL सर्वर है, MySQL है, और एक्सेल उसमें यूज कर सकते हो। मैंने एग्जांपल दिए जैसे MySQL, Oracle, MSSS और SQL सर्वर। SQL प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ सब लैंग्वेजेस, इसमें 3 तरह की लैंग्वेज यूज होती हैं। एक होती है DDL, DDL का पूरा नाम है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई और ड्रॉप द डाटा बेस स्ट्रक्चर सच एज टेबल्स, अगर आप किसी टेबल को बनाना चाहते हो, किसी व्यू को, इंडेक्स को बनाना चाहते हो, उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, जहाँ ड्रॉप करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो पूरे डाटाबेस को, टेबल को, तो उसके लिए DDL यूज होती है। DDL commands used in MySQL create, alter, drop and truncate. create कमांड से हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। alter कमांड से हम क्या कर सकते हैं, टेबल में अगर कोई फील्ड हमारे से गलत हो गया है, उसको ठीक करना है, या उसको डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, तो अल्टर कमांड से कर सकते हैं। और ड्रॉप कमांड से पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर सकते हैं। और ट्रंकेट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, टेबल से मल्टीपल रोज को डिलीट कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन की वेट किए हुए। नंबर 2, DML, इट स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
इट यूज टू इंसर्ट, अपडेट, व्यू और डिलीट डाटा फ्रॉम ए टेबल। अगर आप टेबल के अंदर डाटा ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट कमांड यूज होगी, किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है तो अपडेट कमांड यूज होगी, देखना है तो सेलेक्ट कमांड जैसे कह सकते हैं, व्यू कमांड, और टेबल में से डाटा डिलीट भी कर सकते हो। तो डीडीएल कमांड यूज होती है स्ट्रक्चर लेवल पे, जैसे हमने टेबल बताया आपको, हेडिंग लिखने हैं आपने, और डीएमएल कमांड्स होती हैं रोज लेवल पे, रिकॉर्ड्स लेवल पे। माइस्क्यूल में कमांड इंसर्ट यूज होती है, जैसे बताया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, अपडेट मॉडिफाई करने के लिए, रिकॉर्ड को सिलेक्ट देखने के लिए, और डिलीट का काम है अगर आप रोज को डिलीट करना चाहते हो किसी कंडीशन के बेस पे। अगर बिना कंडीशन के डिलीट करना है तो ट्रंकेट कमांड, अगर कंडीशन के साथ डिलीट करना तो डिलीट। आगे डीसीएल थर्ड, इट स्टैंड्स फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसका नाम है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट यूज टू असेस द स्टोर डाटा, जो अपने डाटा बेस में स्टोर किया है उसको असेस की पावर देनी है। तो डीसीएल कमांड माइस्क्यूल में होती है ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट से हम किसी को राइट दे सकते हैं डाटाबेस को असेस करने का, और रिवोक कमांड से क्या कर सकते हैं, अगर किसी को असेस राइट दिया है तो वो वापस ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।